बुद्धा है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को दो दुष्कर्म से बचना चाहिए। प्रथम इलोक दोष, दूसरा परलोक दोष। इलोक दोष इस प्रकार से होते हैं, जैसे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति, राजा के सैनिक एक चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं और चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं और उसे राजा अपने जेल में डलवा देता है। जब जेल में डलवाने के बाद अगला दिन होता है, राजा उसे सज़ा सुनाता है, उसे पनिशमेंट देता है, दंड देता है। दंड देता है तो पहला खौलता हुआ तेल गरम कराता है, फिर उसके शरीर पर डाला जाता है, उसके फफोले पड़ जाते हैं, उसके नाखून खींचे जाते हैं, उसके सुई चुवाई जाती है, उसको बेल्ट चाबुक से मारा जाता है, फिर उस पर ठंडा जल डाला जाता है, बुरी तरीके से उसे दंडित किया जाता है, उसकी चीखें निकलती हैं और वो चिल्लाता है। इसी को देखकर जो व्यक्ति उस चोर को देख रहा था वो भयभीत हो जाता है, डर जाता है और अपने मन के शुभ कर्म करने के लिए सोचता है, विचार करता है कि अब मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूँगा। परलोक के दोष, मन के दोष, वाणी के दोष, काया के दोष। मन के दोष से व्यक्ति चित्त में कोई भी ऐसा राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध उत्पन्न नहीं करता है और अपने चित्त को शुभ कर्म में बदलने की कोशिश करता है। उसे भय रहता है, डर रहता है, कहीं मुझे परलोक में जैसे राजा ने उसको सज़ा दी थी, कहीं ऐसा ही नहीं मुझे वहाँ पर भी सज़ा मिले। और वो अपने मन के दोषों से मुक्त होने की संकल्प लेता है। वाणी के दोष, अनेक लोग मधुर ना बोल के, सत्य ना बोलकर झूठ बोलते हैं, निंदाएं करते हैं, चुगली करते हैं, गालियां देते हैं। उनको भी अपनी वाणी पर लगाम रखने का मौका मिलता है और वो सोच में रहते हैं कि जिस तरीके से राजा ने हमें सज़ा दी, हमें दंडित किया है, कहीं हमारा नंबर आया तो हमें वाणी के दोष से, वाणी के शुभ कर्म करने चाहिए और वो दोष से मुक्त होता है। काया के दोष, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हमें किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी का हत्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे काया के दोष हैं। हमें शुभ कर्म करना चाहिए। ये सब व्यक्ति अपने मन और विचार करता है तो वो अपने उन पाप और दोषों से वो मुक्त हो जाता है और जीवन में शुभ कर्म करता है। शुभ कर्म करने से उसके दोष मुक्त होते हैं और पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को इन दोषों से, इलोक दोष और बाह्य दोष जीवन में नहीं करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। तथागत बुद्ध हमेशा यही कहते हैं कि दोष मुक्त मनुष्य जीवन में खुश रहता है।